बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा कंजर्वेटिव वीडियो चल रही थी उसमें हमने प्रोडक्ट सेफ्टी के हवाले से इससे पहले वाली वीडियो में देखा कि प्रोटेस्ट किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो उसी के सिलसिले की या उसी के तनाजुर में ये सेकंड वीडियो हमारी। आज हम एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इसका डिस्कस करेंगे। उसमें आज है निकल टेस्टिंग। निकल टेस्टिंग जो होती है बेसिकली वो क्यों की जाती है और क्यों होती है और किन किन स्टेजेस पे परफॉर्म की जाती है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि कौन कौन से आइटम दरकार होते हैं या कौन कौन से केमिकल इसको करने के लिए दरकार होते हैं निकल टेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज का लेक्चर, आज की वीडियो। तो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉटन बड होनी चाहिए। देन हमारे पास एक केमिकल है अमोनिया। उसके बाद हमारे पास एक केमिकल है DMG, डाई मिथाइल ग्लाइकोसाइड। ये दो केमिकल होते हैं और ये एक कॉटन बड हमारे पास होना चाहिए परफॉर्म करने के लिए निकल टेस्ट। निकल टेस्ट जो है बेसिकली 2 दफ़ा किया जाता है। जब भी आपके पास इनकमिंग के ऊपर मटेरियल रिसीव होता है सप्लायर के पास से, तो एक तो इनकमिंग के ऊपर जब आप टेस्टिंग करने जाते हैं, जब आप इंस्पेक्शन करने जाते हैं उसकी, एक तो उस वक्त परफॉर्म किया जाता है कि आया जो बटन उसने भेजे हैं वो निकल फ्री है, जो मेटल उसके पास से आया है, बटन है या रिवेट है या कोई ऊपर है या कोई और आइटम है जो मेटल से की फैमिली के अंदर आता हो, तो उससे हम चेक किया जाता है इनकमिंग स्टेज के ऊपर। उसके बाद अगर वो ओके हो जाता है तो वो प्रोडक्शन में आने के बाद जब फाइनल स्टेज आती है हमारे पास, फाइनल ऑडिट हो रहा होता है, तो हम उसके अंदर चेक करते हैं इसको, निकल टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। कोई भी एक पीस डॉट साइज का, किसी भी एक कट पीस का पीस उठाने के बाद हम उसको चेक करते हैं और इसकी एक रिपोर्ट तरतीब देते हैं कि ये ओके है या नहीं है। इसको परफॉर्म करने की वजह क्या होती है निकल टेस्ट को, कि हमें इंश्योर करना होता है कि उसमें निकल मौजूद नहीं है। निकल जो है वो बहुत सारी डिजीज जो है, स्किन डिजीज का बाइस बनता है अपने वेयर के लिए। जो प्रोडक्ट पहनेगा, जो जीन्स पहनेगा या कोई शर्ट पहनेगा, उसमें मेटलिक बटन इस्तेमाल हुआ है और वो निकल फ्री नहीं है, उसमें निकल है, तो वो डर्मेटाइटिस का बाइस बनेगा उस वेयर के लिए। तो इसलिए निकल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है लोग इस बारे में और कस्टमर हमारे बहुत कॉन्शियस है, और ये एक पार्ट है हमारा प्रोडक्ट सेफ्टी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, पहले परफॉर्म करते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम इसको टेस्ट को कंडक्ट करेंगे। ये हमारे पास एक गारमेंट है, इस गारमेंट के ऊपर हमने इसको टेस्ट करना है। ये इसका बटन है। हमने सबसे पहले कॉटन बड उठाना है। कॉटन बड उठाने के बाद पहला केमिकल जो मैंने बताया था आपको, पहला अमोनिया उठाया मैंने। कोई भी केमिकल आप ले सकते हैं इसके लिए, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं। एक ड्रॉप आपने इस पर डालनी है स्वाब के ऊपर इस तरफ से, और एक स्वाब आपने डालनी है इस तरफ से। देन क्या करना है, आपने दूसरा केमिकल उठाना है DMG, डाई मिथाइल ग्लाइकोसाइड। एक कतरा आपने प्रॉपर इसके ऊपर डालना है और एक कतरा यहाँ डालना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको रखना है बटन के ऊपर इस तरीके से, और तकरीबन 10 सेकंड तक आपने इसको इस पर रब करना है। 10 सेकंड तक जब आप इसको रब करेंगे तो 10 सेकंड के बाद इसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। अगर ये कॉटन बड जो है ये पिंकिश हो जाएगा, तो ये हमें शो करेगा कि ये बटन जो है इसमें निकल मौजूद है, ये निकल फ्री नहीं है। अगर अभी आप देख सकते हैं कि इस पर कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये हमें बता रहा है कि इसका रिजल्ट ओके है, ये बटन निकल फ्री है। इसी तरीके से आप इसको रिवेट के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ भी हर जगह पे जो मेटलिक पार्ट है इस पर आपने 10 सेकंड करने के बाद इसको चेक कर लेना है। इसी तरीके से जिपर, अगर बटन फैलाई है तो बटन फैलाई की जो बटन है उसको भी चेक करना है आपने।
ये हमारा निकल टेस्ट कंडक्ट हो गया और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई मसला नहीं आया हमारे पास। ये ओके है बिल्कुल, दोनों तरफ से हमने चेक किया। अगर ये पिंकिश हो जाता तो इनकमिंग स्टेज के ऊपर हमें क्या करना पड़ता, अपना सैंपल साइज बढ़ा के दूसरे जो हमारे पास बटन की क्वांटिटी आई है, अगर आ रहा है 2000 है जितने भी है, तो अगर 500 पीसीस का एक थैली है तो हमने दूसरी थैली उठा के उसमें से बटन बटन चेक करने होंगे। उसके बाद उसमें भी सेम मसला है तो फिर कोई और थैली उठा के उसमें से भी 3-4 बटन चेक करेंगे। अगर ये सेम मसला पिंकिश हर उसके अंदर आ रहा होगा तो फिर ये आपकी इनकमिंग स्टेज के ऊपर फेलियर हो जाएगा और आपने प्रोडक्ट जो है इस कस्टमर के पास से आई है एनसीआर पे उसे ये वापस कर दिया, वापस कर देंगे आप तो फिर वो एनसीआर रेस करेंगे और उसको वापस कर देंगे। इसी तरीके से अगर यही प्रॉब्लम हमारे पास फाइनल स्टेज के ऊपर आएगी, अगर हम फाइनल प्रोडक्ट उठाते हैं, हमने कार्टन से निकाला और निकालने के बाद इसको चेक किया और चेक करने पे यही सेम प्रोसीजर हमने अप्लाई किया और चेक करने के बाद हमें ऐसा मिला तो ये आपकी शिपमेंट ओके हो जाएगी। अदरवाइज ये पिंक हो गया तो शिपमेंट आपकी इसी एक पीस के ऊपर फेल हो जाएगी और फर्दर ये क्रिटिकल इशू तस्वुर किया जाएगा। इसके लिए फिर आपके पास कस्टमर का लाइसेंस ऑफिस जो है, अगर उनका क्यूसी ऑडिट कर रहा है तो फिर वो सीएन मैनेजमेंट फैक्ट्री की और उनके दरमियान जो भी मामला तय पाएंगे उसके बाद फिर फर्दर ऑर्डर प्रोसीडिंग होगी या शिपमेंट ओके की जाएगी या रिवर्स होगी और तमाम बटन चेक किए जाएंगे। तो ये एक ब्रीफ प्रोसीजर है हमारे पास लीगल टेस्ट करने का। इसके साथ साथ लीगल टेस्ट करने के बाद एक रिपोर्ट भी बनाई जाती है, उसमें तमाम डिटेल मौजूद है कि हमने डेट डालनी है, किस कटलिस का हमने ऑर्डर किया है, इनिशियल किया है, इनलाइन में हुआ था, तो इस तरीके से हमने इसको चेक करना है। बटन के अंदर क्या क्या पार्ट मौजूद होते हैं जिनको हमने चेक करना है, इसमें नंबर सीरीज वाइज लिखा हुआ है, शंक बटन हमारे पास एक है। तो ये क्वांटिटी वेरी भी कर सकती है आपके पास, कहीं दो भी होंगी, कहीं जहाँ जाजी बात है जिपर की जगह आपने बटन टैग लगाया तो वहाँ बटन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो ये क्वांटिटी वेरी कर सकती है। मगर रिपोर्ट कुछ इस तरीके से तरतीब पाएगी और ये बर्ड जो है यहाँ अटैच हो जाएगा और ये अटैच होने के बाद इनकमिंग स्टेज पे पूरे बंच के साथ इसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के साथ बंच हो जाएगा। पंच होने के बाद ये इनके रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद अगर ये फाइनल स्टेज के ऊपर है तो फाइनल स्टेज के ऊपर भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, ये यहाँ पे लगेगा और पूरे फाइनल जब हमारे पास शिपमेंट हो जाएगी और वो ओके हो जाएगी और रिलीज कर दी जाएगी कस्टमर के लिए, कस्टमर के पास भेजने के लिए, तो ये उस बंच के अंदर लगने के बाद हमारे पास स्टोरेज में रहेगा अनटिल अनलेस तकरीबन जो रिकॉर्ड का कैप करने का टाइम है वो ये रहेगा 6 महीने मिनिमम और मैक्सिमम 1 ईयर और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। अगर कस्टमर चाहता है कि रिकॉर्ड आपका 2 साल है तो 2 साल लगना पड़ेगा हमें, कस्टमर चाहता है 1.5 साल रहे, 1 साल रहे, 6 महीने रहे, तो हमें इसका रिकॉर्ड अपने पास कैप करना पड़ेगा इसी तरीके से। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को आप लोग लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ऐसी 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 और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी उसके ऊपर। अभी तकरीबन 37-38 वीडियोस मैंने डाली है उसके ऊपर जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है, उसमें आप उसको देख के आपकी नॉलेज में इजाफा भी होगा। तो और अगर आप हमें कमेंट करना चाहें कोई और इन्फॉर्मेशन या कोई और इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हो हमसे तो आप हमें कमेंट करें कि हमें इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करें, बताएं हमें, तो उसके लिए भी अगर टाइम मिलेगा तो हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो को वॉच भी कीजिए, उसको हमारे चैनल को सब कीजिए और आगे लोगों में शेयर भी कीजिए ताकि आपके जो कुलीग्स हैं उनकी भी नॉलेज में इसी तरीके से आप हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
सब्सक्राइब भी